हर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएसएससी आनंद यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है, जिसका जो चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम होगा झारखंड के पर्व एंड त्यौहार। ठीक है, यानी कि झारखंड का जो इवेंट्स एंड फेस्टिवल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज इसका पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 कल आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में भी, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। और आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखेंगे। कल का क्लास जो नहीं देखें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लगभग 60 प्रश्न कराए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रकृति का पर्व जो है सरहुल को बोला जाता है। ठीक है, और झारखंड का एक सौ प्रमुख पर्व है जनजाति का। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारे पर्व जैसे सोहराई के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेंद्रा के बारे में जानेंगे, जनी शिकार के बारे में जानेंगे। इन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्न को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आज का प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 1 कि झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। ठीक है, सबसे पहली पहली बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। अगर ऑप्शन देखेंगे आप लोग, सरहुल, सोराई, करम या टूसू। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर जनजाति के बारे में बात करूँ, सबसे बड़ा पर्व जो झारखंड का है ये आपका सरहुल हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सरहुल पर्व का आयोजन जो है किस माह में किया जाता है। जब हिंदी कैलेंडर की मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पे आपको पता होगा, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, इस प्रकार से। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसी में जो है आपका सरहुल पर्व का जो आयोजन होता है, अगर आपसे पूछता है किस माह में किया जाता है तो चैत्र माह में किया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में। अगर फ्रेंड्स मैं चैत्र माह की बात करूं तो ये आप जब देखेंगे जनवरी फरवरी को अकॉर्डिंग, तो इसको बोला जाता है, ये जो है चैत्र माह जो है आपका मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक का जो बीच का जो महीना होता है उसी को चैत्र महीना बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एंड हम लोग सेकंड की ओर बढ़ते हैं और सरहुल पर्व से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं कि सरहुल पर्व को किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, जस्ट पीछे मैंने क्या बताया अभी, सरहुल पर्व को जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। उस चैत्र माह की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है इसको मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो हर एक चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को किस माह में, तो चैत्र माह में। ठीक है, और ये माह जो है आपको जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक का होता है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो है प्रश्न संख्या 2 क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। जो ज्वाइन नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साल वृक्ष पर नए फूल खिलने के अवसर पर किस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखो ये सरहुल पर्व जो है इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन में पूछा है कि साल वृक्ष जो है किस साल वृक्ष पर नए फूल खिलने के अवसर पर जो है किस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, तो सरहुल पर्व का यानी कि सरहुल त्यौहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया सरहुल जो है आपका जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो उम्मीद है आपका ये भी कवर हो चुका होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स सरहुल पर्व के बारे में, तो इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यहीं पे आपको बता दें कि सरहुल जो आपका साल वृक्ष है ये झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, इसको इसकी अगर वैज्ञानिक नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछता भी है कई बार, तो इसका होता है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी इसका भी एक टॉपिक आएगा झारखंड का राजकीय चीन से। ठीक है, अब चलिए उम्मीद है आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि झारखंड के किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड के जो सरहुल त्यौहार है, सरहुल पर्व है, इसी को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो हर एक प्रश्न को यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। ठीक है, यानी कि फूलों का त्यौहार तो किसको बोला जाता है, तो सरहुल पर्व को बोला जाता है। इसमें खास करके सरई का फूल यानी कि साल वृक्ष का जो फूल होता है उसमें उसका जो है पूजा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हर एक चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि जनजातियों का देवता जो है बोंगा किस वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, देखो जनजाति के बारे में हम जब पढ़ा रहे थे, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और वहाँ पे हम लोग बताएं कि जनजाति का जो देवता होता है जिसको सिंह बोंगा बोलता है, कोई कोई बोंगा बोलता है। ठीक है, यानी अलग अलग जनजाति में जो देवता होता है उसके प्रमुख देवता जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो जनजातियों का जो देवता होता है, जो बोंगा देवता होता है, पूछ रहा है कि किस वृक्ष में निवास करते हैं, तो ये साल वृक्ष में निवास करते हैं। इसी के लिए जो है सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में किया जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा आपका। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ज़्यादा प्रश्न है, जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा खींचूँ, मेरा मतलब ये है कि कितना कम समय में आप सब तक जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, और उसको डिस्कस कर पाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड कि सरहुल त्यौहार का आयोजन जो है वसंत ऋतु में कितनों दिनों तक किया जाता है। ठीक है, सरहुल त्यौहार का जब शुरुआत होता है फ्रेंड्स, इसका जो पूजा होता है 4 दिन तक चलता है। ठीक है, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक चलता है। और इस 4 दिन से भी प्रश्न एग्जाम में बनता है कि पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या होता है, तीसरा दिन क्या होता है और चौथा दिन क्या होता है। ठीक है, चूंकि अलग अलग दिन में जो है जब सरहुल त्यौहार जब स्टार्ट होता है तो अलग अलग दिन में अलग अलग जो है कार्यक्रम मतलब पूजा पाठ का जो है नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले दिन क्या होता है, तो
मतलब मछली जिस जल को मछली को जो है जल से अभिषेक यानी उसको नहलाया जाता है और उस पानी को क्या किया जाता है, हर एक घर में जो है छिड़का जाता है, ठीक है, मतलब छींटता है, सबके घर में छीटा जाता है, जो भी इसके जो भी मतलब जो इसका पूजा करता है, सरहुल त्यौहार का जो पूजा करता है उसके घर में, ठीक है। तो पहला दिन क्या होता है, पहला दिन मछली का अभिषेक किया हुआ जल को हर एक घर में छिड़काव किया जाता है। ये याद रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि किस पर्व में मछली से अभिषेक किया हुआ जल है जनजातियों के घर में छिड़काव किया जाता है जो इसका पूजा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला दिन सरहुल त्यौहार में, ठीक है। उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा। मैं फ्रेंड्स दूसरे दिन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसके जो पूजा करने वाले जो वर्ती होते हैं, ठीक है, वर्ती के द्वारा क्या किया जाता है या फिर पुजारी के द्वारा छत पर जो है साल वृक्ष को रखा जाता है, ठीक है, साल वृक्ष का जो फूल होता है, सरई का फूल, उसको जो है हर एक घर के छत पे जो है रखा जाता है सेकेंड दिन में, ठीक है। और तीसरा दिन में क्या किया जाता है, सरना स्थल। सरना स्थल हम बताए थे कि जनजातियों का जो पूजा जहाँ पे देवता वास करते हैं, जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं, उसको सरना स्थल बोला जाता है, ठीक है। तो सरना स्थल पर ये लोग क्या करते हैं, ये जो सरई का फूल होता है उसका पूजा करता है और मुर्गी का बलि दिया जाता है, ठीक है। और बलि देने के बाद क्या करता है, वहाँ पे जो खिचड़ी बनाया जाता है उसी खिचड़ी का नाम दिया जाता है सुंडी खिचड़ी, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे, उसका भी प्रश्न है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्लियर हो गया होगा। एंड चौथा दिन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, तो सरहुल फूल का जो विसर्जन है, इसको गिड़वा नामक स्थान में इसका विसर्जित किया जाता है, ठीक है, मतलब इसको विसर्जन किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सरहुल त्यौहार के दौरान जब सरई फूल का जब पूजा किया जाता है उसको कहाँ पे विसर्जन किया जाता है, किस स्थान पे, तो उस स्थान का नाम होता है गिड़वा, ठीक है। इसको भी आप लोग देखेंगे आगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं कि सरहुल पर्व के दौरान किस दिन मछली के अभिषेक किए गए पानी को घरों में छिड़का जाता है। तो ये पहला दिन इसका जो है फर्स्ट दिन, ठीक है, पहला दिन। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग, हर एक दिन से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सरहुल पर्व के दौरान किस दिन जो है गांव के पुजारी क्या करता है, गांव के पुजारी द्वारा घर के छत पर सरई फूल को रखते हैं, ठीक है। गांव के पुजारी द्वारा क्या किया जाता है, घर के छत पर क्या किया जाता है, सरई का फूल रखा जाता है। तो दूसरा दिन इसका आयोजन होता है, ठीक है, दूसरे दिन सरहुल पर्व के दौरान। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर आपको समझ में आता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो में कमेंट जाकर जरूर करना कि आपको क्लास कैसे लग रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि सरहुल पर्व के दौरान किस दिन पाहन द्वारा उपवास रखकर सरई के फूलों को पूजा की जाती है। पीछे हम बताएं कि तीसरा दिन क्या जाता है, सरहुल का जो है मतलब सरना स्थल पे सरई फूल का पूजा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, पाहन द्वारा। चूंकि आपको पता है कि अलग अलग जनजाति में जो पुजारी होते हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पाहन द्वारा उपवास रखकर, उपवास मतलब समझ जो खाना नहीं खाता है उस दिन, मतलब पूरा दिन सहता है, सहने के बाद ये लोग पूजा करता है सरई फूल का पूजा, ठीक है। ये तीसरा दिन इसका आयोजन होता है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ना क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि सरहुल फूल को किस जगह विसर्जन किया जाता है। तो ये चौथा दिन जो है सरहुल फूल जो पूजा किया जाता है, सरहुल फूल का, सरई फूल का जो पूजा किया जाता है, ठीक है, सरई फूल का जो पूजा किया जाता है यानी साल का वृक्ष में जो फूल होता है उसी का पूजा किया जाता है सरहुल पर्व के दौरान, ठीक है। और उसको अंतिम दिन यानी कि चौथा दिन क्या किया जाता है, गिड़वा नामक स्थान में इसका विसर्जन किया जाता है, ठीक है। ये कब किया जाता है, इस कार्यक्रम को कब आयोजन किया जाता है, तो चौथा दिन सरहुल पर्व के दौरान इसको चौथा दिन जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 दिन से अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो समझ में आ गया होगा, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और पूछा भी एग्जाम में प्रश्न, राइट। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किस फूल हो जाएगा यहाँ पे, किस फूल से कुंजरी का तेल निकाला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। किस फूल में जो है कुंजरी का तेल, किस फूल से जो है कुंजरी का तेल निकाला जाता है, तो सरई फूल, ठीक है। ये सरई फूल को ही साल का फूल आप बोल सकते हैं या फिर सखुआ का फूल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी फूल का पूजा किया जाता है सरहुल त्यौहार के दौरान। तो यहाँ उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा कि किस फूल से कुंजरी का तेल निकाला जाता है, तो सरई फूल से, ठीक है। और महुआ से क्या किया जाता है, महुआ से जो है इसके शराब बनाया जाता है, जो कि एग्जाम में प्रश्न भी बना था पिछला बार। और पलास का फूल जो है फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड का राजकीय फूल है, ठीक है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो पलास हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किस त्योहार के दौरान पाहन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब इसका पूजा किया जाता है, जब अंतिम दिन में ये लोग क्या करते हैं, बर्तन के 3 पात्र लेते, ठीक है, 2 पात्र, मतलब बर्तन लेता है 2, ठीक है। ये मान लीजिए बर्तन हो गया और इसमें जो है स्वच्छ पानी भरा जाता है, ठीक है, मतलब शुद्ध पानी इसमें भरा जाता है, राइट। इसमें शुद्ध पानी क्या किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है, सरहुल पर्व के दौरान। एंड भरने के बाद फ्रेंड्स देखा जाता है कि जिस मतलब अगर मान लीजिए इसका लेवल अगर कम हो गया, ठीक है, तो क्या जाता है कि जो है सूखा, मतलब जो है बारिश का मौसम नहीं होने वाला है। और अगर जल स्तर इसका अगर सेम रहता है तो उसमें क्या जाता है कि मौसम अच्छा रहेगा और ज़्यादा बारिश भी होगा, जिससे क्या होगा, ये लोग खेती बाड़ी करने में आसानी होगा ये लोग को, ठीक है। तो मौसम का भविष्यवाणी जो किया जाता है किस में किया जाता है, सरहुल पर्व के दौरान किया जाता है। वही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ रहा है किस त्यौहार के दौरान पाहन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो सरहुल त्यौहार के दौरान जो है पाहन द्वारा क्या किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है कि मौसम जो है सूखा रहेगा या फिर बारिश होगा, ठीक है। अगर जल स्तर इसका कम हो जाता है तो इससे ये अनुमान लगता है कि बारिश नहीं होगा, सूखा अगर
क्षतिग्रस्त होगा, ठीक है। और अगर इसका जल स्तर बराबर रहता है तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि किस त्यौहार के दौरान ग्रामीण द्वारा सरना स्थल को घेरा जाता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मैं अगर सरहुल पर्व के बारे में बात कर रहा हूँ तो सरहुल पर्व को क्या किया जाता है, ग्रामीण द्वारा जो है सरहुल पर्व, जहाँ पे मान लीजिए सरना स्थान है, तो इसको क्या किया जाता है, मतलब देखो सरहुल के दौरान ग्रामीण द्वारा जो है सरना स्थल को घेरा जाता है, ठीक है। मतलब घेरा, सरना स्थल सिर्फ कहने का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे पूजा पाठ होता है, ठीक है, यानी कि उस गांव को क्या किया जाता है, घेरा जाता है, यानी कि तब जब तक ये पर्व कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ के आदमी जो है कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है। बस ये कुछ कंडीशन है, तो ये आपका सरहुल पर्व में होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, राइट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि संथाल जनजाति द्वारा सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस त्यौहार के जरिए आपका जो संथाल जनजाति है सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संथाल जनजाति के लोग सरहुल पर्व को जो है बा पर्व बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पर्व बोलते हैं, सरहुल का नाम ही है बा पर्व संथाल जनजाति में, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स खद्दी के बारे में, तो उरांव जनजाति के द्वारा जो है आपका उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व को क्या बोला जाता है, खद्दी बोला जाता है, ठीक है, खद्दी। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स जांगकोर या फिर जकोर, ठीक है, ये खड़िया जनजाति के द्वारा जो है जांगकोर या फिर जकोर बोला जाता है किस पर्व को, तो सरहुल पर्व को। कौन जनजाति द्वारा, खड़िया जनजाति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि किस माह में करम पर्व मनाया जाता है, ठीक है। करम पर्व, जिसको हम लोग कर्मा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, इधर के जो संथाल परगना के जो भी स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, करम पर्व को हम लोग कर्मा बोलते हैं, ठीक है। कर्मा जो कि भादो माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, भादो माह में। अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो भादो माह जो होता है आपका मध्य अगस्त से लेकर मध्य सितंबर तक होता है, ठीक है। यानी कि अभी आपका जुलाई चल रहा है, इसके बाद का जो महीना आएगा मध्य अगस्त से लेके मध्य सितंबर तक जो होता है उसको भादो माह बोला जाता है, ठीक है। और कर्मा पर्व का जो आयोजन है फ्रेंड्स कब किया जाता है, भादो माह में किया जाता है। कर्मा पर्व से संबंधित प्रश्न भी आगे और आपका क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कि करम नाम वृक्ष की डाली, देखो करम नाम के वृक्ष होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्रुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रुम, ठीक है। इसको हम लोग क्रुम बोलते हैं अपने इधर, ठीक है, क्रुम, क्रूम, क्रूम का पेड़, ठीक है। तो इसका वृक्ष क्या किया जाता है, अखड़ा में रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य करती है, महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य की जाती है। तो किस पर्व के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो कर्मा के दौरान किया जाता है क्या, वृक्ष, इस वृक्ष जो डाल काट के लाया जाता है। अखड़ा स्थल क्या हम पढ़ाए हैं पहले कि अखड़ा स्थल उसको बोला जाता है जहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे महिलाएं द्वारा नृत्य करना, मतलब इसका इससे से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे करम वृक्ष का जो है डाली रखा जाता है, गाड़ा जाता है, ठीक है। और उसका कुछ पार्ट ऊपर रहता है, कुछ मतलब थोड़ा 1-2 फीट जमीन में गाड़ा जाता है, बाकी पेड़ के जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, और अखड़ा स्थान में रख के महिलाएं द्वारा जो है नृत्य की जाती है। तो वो एक कौन सा पर्व हो जाएगा, तो कर्मा पर्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि भाई दूज के समान कौन सा पर्व हो जाएगा, ठीक है। भाई दूज, भाई दूज के समान ही आपका कर्मा पर्व है, ठीक है। कर्मा पर्व और भाई दूज का जो पर्व है फ्रेंड्स दोनों सेम ही है। दोनों का जो आयोजन किया जाता है, जो प्रोसेस होता है, दोनों से एज इट इज सेम दिखता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ का आयोजन जो भी आपका रूल रेगुलेशन होता है, जैसे इसमें क्या किया जाता है, कर्म वृक्ष को डाला जाता है वहाँ पे, ठीक है, अखड़ा स्थल में, वहाँ पे लोग नृत्य करती है, किसके लिए किया जाता है, ये तो भाई जो है, मतलब जो करमेती होती है, करमेती उसको बोला जाता है जो वहाँ पे नृत्य करती है, ठीक है। तो उसके जो भाई होते हैं उसकी अच्छी कामना के लिए इस पर्व को किया जाता है। तो भाई दूज और कर्मा दोनों है सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है आपका 17 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि भाई बहन के प्रेम के प्रतीक कौन सा पर्व है, ठीक है। तो भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक है फ्रेंड्स, यही आपका कर्मा पर्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन सा पर्व है, कर्मा पर्व है। बाकी जो स्टूडेंट झारखंड में खोठा रखे होंगे उसको पता होगा, एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं कि भाई बहन का प्रतीक का प्यार जो है, शुभ्र प्रतीक का प्यार, कर्म पर्व, ठीक है, इसके बारे में। तो यही है आपका भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जो है ये कर्मा पर्व में मनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, कि किस पर्व में कर्मा और धर्मा नामक व्यक्ति की धर्म कथा सुनाया जाता है, ठीक है। कर्मा और धर्मा नामक एक व्यक्ति होता है जिसका धर्म कथा जो है आयोजन किया जाता है किस पर्व में, तो ये कर्मा पर्व में किया जाता है, ठीक है, कर्म पर्व में। इसमें बोला जाता है, मेरे इधर जो बोला जाता है कि मतलब एक पंडित जी होते हैं जो यहाँ पे जो इस धर्म कथा को सुनाया जाता है, वो बोलता है, जो करमेती होती है, मतलब जो लड़की होती है उसको बोलती है, कि वो बोलती है कि क्या मतलब तोर हमर कर्म ने तोर कर्म, भाई कर्म, ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। यही धर्म कथा को सुना जाता है जो धर्म कथा कर्मा और धर्मा नामक व्यक्ति की है, ठीक है। ये कर्म पर्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। हम पीछे खोठा में बोले, शायद किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा, तो ये धर्म कथा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कि निम्न में से किस पर्व में बहन द्वारा उपवास रखकर भाई के कुशल जीवन की कामना करती है। हम पीछे ही बताया अभी इस चीज़ को। तो कर्मा पर्व में जो है क्या करती है, करमेती मतलब बहन जो होती है करमेती, उसी को बोला जाता है। ये क्या करती है, भाई का कुशल जीवन की कामना करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपका 20 भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ठीक है, पीछे हम ये बताने भूल गए कि कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। कोई नहीं, हर एक प्रश्न, जितना भी प्रश्न मैं कराया हूँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझिए। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कर्मा पर्व को मुख्यतः कितने श्रेणी में बांटा गया, कितने श्रेणी में मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा पर्व को अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इसको मुख्य रूप से 2 श्रेणी में मनाया जाता है। ठीक है, कितने श्रेणी में, 2। कौन कौन सा होगा हम बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 2। कौन कौन सा हो जाएगा, एक को बोलते हैं राजकर्मा, दूसरे को बोलते हैं देशकर्मा। ठीक है, देखो अब राजकर्मा और देशकर्मा क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि राजकर्मा क्या होता है, राजकर्मा और एक होता है आपका देशकर्मा। ठीक है, इसका अलग अलग मतलब होता है, समझ जाइए। देशकर्मा अगर आपको फ्रेंड्स लिखा हुआ समझ नहीं आता तो आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। राजकर्मा का मतलब होता है खुद के आंगन में। ठीक है, खुद के आंगन में जो है इसका आयोजन किया जाता है, खुद के आंगन में, खुद के आंगन में अपने परिवार के साथ। ठीक है, खुद के आंगन में अपने परिवार के साथ जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, राजकर्मा। एंड देशकर्मा उसको बोला जाता है जो अखड़ा। ठीक है, अखड़ा मतलब कहाँ पे, अखड़ा मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे गांव के सभी लोग जाएंगे, सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, उसी को अखड़ा बोला जाता है। तो वहाँ पे जो कर्मा का आयोजन किया जाता है गांव के सभी महिलाएं के द्वारा, उसी को देशकर्मा बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कि किस पर्व में कुंवारी लड़की द्वारा बांस की टोकरी में बालू रखकर 7 प्रकार के अनाजों को उगाकर पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो बांस की टोकरी में कर्मा पर्व के दौरान क्या किया जाता है, नदी जाती है, मतलब गांव की जो सभी लड़की हैं, कुंवारी लड़की, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो, जो शादीशुदा नहीं है, उसके बाद बांस की टोकरी में ये लोग क्या करती है, बालू रखती है, और बालू में 7 प्रकार के अनाज, ठीक है, जिसमें आपका गेहूँ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, धान हो जाएगा, कुर्थी हो जाएगा, जौ हो जाएगा, तिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है अनाज को क्या किया जाता है, इस टोकरी के बालू में रखा जाता है, और उसी के चारों तरफ जो है ये लोग, जब तक कर्मा पर्व का आयोजन किया जाता है तब तक ये लोग जो है मतलब डेली सुबह शाम क्या करती है, चारों साइड घूम घूम के गीत गाती है। ठीक है, जिसको हम लोग कर्म गीत के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रम नृत्य और क्रम लोक गीत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कल के क्लास में। तो हर एक क्लास को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है कहाँ पे कौन सा पर्व में किया जाता है, तो कर्म पर्व में किया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मंडा पर्व। यहाँ पे पूछ रहा है कि मंडा पर्व का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, मंडा पर्व का आयोजन कब किया जाता है। हाँ, तो मंडा पर्व की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, मंडा पर्व के बारे में, तो ये जो है आपका बैसाख महीना में किया जाता है। ठीक है, बैसाख महीना में। कितना पर्व के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़े अभी सरहुल पर्व के बारे में, पढ़े हम लोग कर्म पर्व के बारे में, तीसरा हम लोग मंडा पर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि मंडा त्यौहार के बारे में। तो फ्रेंड्स इसी में हम लोग आपको पढ़ाए थे एक अगिन नृत्य के बारे में। ठीक है, अगिन नृत्य के बारे में हम बता चुके हैं कल की क्लास में, पीछे की क्लास में, जिसमें हम बताए थे कि अगिन नृत्य का जो आयोजन है कब किया जाता है, तो ये मंडा पर्व के दौरान किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आग पे जो है आग की अंगार रहता है, और उस पर क्या करते हैं, जो इसके जो पुजारी होते हैं, जो इस पर पूजा करते हैं, इसके जो भक्त होते हैं, वो उस पर चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया होगा। बैसाख माह की अगर मैं बात करूं, तो बैसाख माह जो है फ्रेंड्स कौन मंथ में आता है, तो मध्य अप्रैल से लेकर मध्य मई में जो मंथ होता है उसी को हम लोग बैसाख माह बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मंडा पर्व से संबंधित प्रश्न यहाँ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि मंडा पर्व में पुरुष उपासक को क्या कहा जाता है। देखो मंडा पर्व में जो पूजा करते हैं, ठीक है, पुरुष जो होता है ना, पुरुष उपासक मतलब पुरुष भक्त को क्या बोला जाता है, वही पूछ रहे हैं आपसे। और महिला भक्त जो होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, महिला भक्त को क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो पुरुष जो उपासक होते हैं मंडा पर्व के उसको भक्ता बोलते हैं। ठीक है, और महिलाएं जो होती है फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, उसको सोक्ताइन बोला जाता है। तो याद रखना आप लोग कि भक्ता जो है पुरुष उपासक को बोला जाता है, और सोक्ताइन किसको बोला जाता है, तो महिला उपासक को बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। जो मैं डिस्कस, देखिए मैं डिस्कस ज़्यादा चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि आपका मन भटक जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है उससे संबंधित कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होते जाएगा। ठीक है, एंड प्रीवियस एग्जाम का जब प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो हर एक प्रश्न को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न को आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड रात में एक चैनल है जिसपे जो है लगभग 500 प्रीवियस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन हो रहा था, झारखंड और ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि वहाँ पे देखते भी होंगे। अगर जब आप वहाँ पे देखे होंगे, अगर आप हमारे प्रीवियस एग्जाम को
जो प्रश्न का अभी तक कलेक्शन करवा चुके हैं या फिर जो प्रीवियस क्लास हो चुका है, अगर आप उसको देखे होंगे तो उसमें लगभग क्वेश्चन को आप लोग सही किए होंगे। ठीक है, बहुत जैसे जो स्टूडेंट हमको भी फॉलो करते हैं वहाँ पे जो देखते हैं तो उसको पता होगा। राइट, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि देखो भोक्ताओं द्वारा, मतलब जो भक्ता होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो मंडा पर्व के भोक्ताओं द्वारा दहकते हुए आग पर चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आग की प्रक्रिया जब आग पे कब चला जाता है, तो हम अभी जस्ट पीछे क्या बताया आपको, अग्नि नृत्य के बारे में। ठीक है, तो वहाँ हम डिस्कस किए कि पूरा दहकते मतलब पूरा लहकते हुए आग रहता है। ठीक है, उस पर चलते हैं तो उस चलने की प्रक्रिया को जो है फुल खोंदी बोला जाता है। ठीक है, फुल खोंदी। और इसी में फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब आग पे वो चलते हैं या फिर धुआंसी का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझिए तब समझ आएगा। ठीक है, तो धुआंसी पर्व में जो भक्ता होता है, ठीक है, मतलब जो पुरुष उपासक होते हैं उसको क्या किया जाता है, धुआंसी मतलब नीचे पूरा आग का अंगार रहता है और उसको ऊपर में लटका दिया जाता है। जब उसको लटकाया लटकाया जाता है ना, तो वहाँ पे वो लोग जो अब उसकी उस जो भक्ता होते हैं जिसको लटकाया जाता है, उसकी माँ और बहन क्या करती है, पूजा करती है, पूजा पाठ करती है। ठीक है, उस चीज़ को लेके जिस मान लीजिए किसी को अगर आग के ऊपर लटका दिया जाए तो समझ रहे हो आप कितना डेंजरस चीज़ है। तो उसके लिए उसको उसका जो है सेहत अच्छे रहे, उसकी मनोकामना करने के लिए लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो कौन इसका पूजा करता है, तो उसको उसकी माँ और बहन करती है। उसको क्या बोला जाता है, धुआंसी बोला जाता है। ठीक है, आग के ऊपर लटका दिया तो उसको धुआंसी बोलते हैं और आग पे जो चला जाता है उसको फुलखौंदी बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका क्लियर हो गया होगा। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि किस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सोहराई पर्व के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पर्व में मवेशी मतलब क्या, जानवर। ठीक है, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, इसको नहलाकर उसकी पूजा की जाती है, तो ये कौन सा पर्व हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये सोहराई हो जाएगा। और हम सोहराई नृत्य के बारे में पीछे बताए थे कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा जो नृत्य होता है ये सोहराई नृत्य होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ही चर्चा हो रही है। और ये दीपावली के मतलब एक दिन बाद मनाया जाता है सोहराई पर्व। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जानवर के सींग में तेल और सिंदूर लगाया जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है, जानवर धन से संबंधित पर्व। ठीक है, जानवर धन से संबंधित कौन सा पर्व है, और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जानवर धन 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 से जो संबंधित पर्व है फ्रेंड्स, यही आपका सोहराई हो जाएगा, जिसमें गाय बैल का पूजा किया जाता है, जैसे हम पीछे भी आपको बताए। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सोहराई पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और हर एक पर्व से जहाँ से संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न पूछने के चांसेस है कि किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि सोहराई पर्व का जो है आयोजन किस माह में किया जाता है, पोष माह, भादो, चैत या फिर बैसाख। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ सोहराई पर्व के बारे में तो ये पोष माह में किया जाता है। ठीक है, पोष, हम लोग इसको पूष बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये पोष माह जो है अंग्रेजी कैलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो कब आता है, तो ये मध्य दिसंबर से लेकर जनवरी तक का जो महीना होता है, मतलब 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का जो दिन होता है उसी को पोष माह बोला जाता है। और इसी दौरान क्या किया जाता है, सोहराई पर्व का आयोजन किया जाता है। और इसी पर्व को क्या बोला जाता है, जानवर धन का पूजा बोला, इसी को किया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है। एंड संथाल जनजाति में ये सबसे प्रसिद्ध है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, संथाल जनजाति के साथ साथ झारखंड के सदान लोग भी इसको जो मनाते हैं। ठीक है, इसका आयोजन करते हैं अपने गांव में, अपने घर में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम लोग पटाखे फोड़ते हैं ना दीपावली में, तो दीपावली के एक दिन बाद होता है, उसी को सोहराई पर्व बोला जाता है। और पटाखे फोड़ते हैं, फिर घर में क्या होता है, जो भी गाय होता है, आपके बैल होता है, उसको उसके सींग में जो है तेल और सिंदूर लगाया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि संथाल, झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व। तो हम पीछे बताए, पहले ही बताया कि आपका सोहराई होगा, सोहराई नृत्य और सोहराई पर्व भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। सोहराई नृत्य अगर पूछता है किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति थे। और सोहराई पर्व अगर आपसे पूछता है तो ये भी संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि सोहराई पर्व का आयोजन कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे, सोहराई पर्व का आयोजन जो 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, और 5 दिन में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि सोहराई पर्व का जो आयोजन 5 दिन तक चलता है, पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या होता है, तीसरा दिन क्या होता है, चौथा दिन क्या होता है और पांचवा दिन क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, जैसे हम लोग सरहुल पर्व के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो पहला दिन अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, गोट टांडी एक स्थान होता है। ठीक है, गोट टांडी मतलब बथान। बथान किसको बोला, जहाँ पे गाय भैंस को रखा है। तो गाँव से देखो, गाँव जहाँ होता है ना, गाँव से दूर, थोड़ा सा दूर, 100 200 300 400 मीटर दूर होता है एक बथान होता है, जहाँ पे गाँव के लोग क्या करते हैं, अपने गाय बैल को क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं, उसी को बथान कहा जाता है। ठीक है, जिसको जाहिर एरा भी बोला जाता है। तो वहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं, जाहिर एरा का आह्वान मतलब उसका पूजा करते हैं। और क्या करता है,
पूजा के करने के साथ में गांव रात में जो है गृहस्थ जो होते हैं, घर के जो खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ होते हैं, उसको खेती बाड़ी जो करता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, ठीक है, यानी घर का जो काम करता है उसी को गृहस्थ बोला जाता है। तो उसके युवक युवतियों द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पे पूजा किया जाता है, ठीक है, गोवानी की गाय का पूजा किया जाता है। कहाँ पे? फर्स्ट दिन में गोट टांडी मतलब बथान में, ठीक है। जाहिर एरा मतलब भगवान की वहाँ पे उपासना करते हैं। और घर के जो गृहस्थ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के युवक युवतियाँ जाके और गौ माता की पूजा करते हैं। ये पहला दिन, क्लियर। दूसरा दिन क्या होता है? दूसरा दिन गोहाल पूजा। गोहाल किसको बोला जाता है? जो घर में जहाँ पे हम लोग गाय रखते हैं अपने गांव में, घर में जहाँ पे रखते हैं गाय भैंस बैल, उसी को गोहाल बोला जाता है, ठीक है। तो गोहाल में क्या किया जाता है, सभी जानवरों को नहला के उसका सींग, देखो यहाँ पे बथान में नहीं, गाय को वहाँ पे पूजा करने के बाद गोहाल में आने की घर लाया जाता है, ठीक है। और घर लाने के बाद उसको नहलाया जाता है, उसके सींग में सिंदूर और तेल लगाया जाता है, जैसे कि हम पीछे आपको बताए, ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा। एंड तीसरा दिन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड कि तीसरा दिन क्या होता है, तो तीसरा दिन पशुओं को जो है ना धान की बाली एवं माला से सजाया जाता है, ठीक है। धान की बाली और माला से जो है पशु को सजाया जाता है और उसको खूंट दिया जाता है, ठीक है। खूंटना मतलब एक जगह खूंटा गाड़ दिया जाता है, इसमें रस्सी बांध दिया जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, जानवर को रख देता है, ठीक है। तो ये तीसरा दिन इसका काम किया जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स चौथा दिन क्या होता है, तो चौथा दिन युवक युवती के द्वारा क्या होता है, पूरे गांव में जाते हैं ये लोग और चावल इकट्ठा करते हैं, चावल दाल जो भी मिलता है इकट्ठा करते हैं। एंड पाँचवा दिन जो है उसी से जो है ये लोग खिचड़ी बनाते हैं और सभी गाँव के लोग खाते हैं, ठीक है। तो सोहराई पर्व का 5 दिन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस दिन क्या होता है। उम्मीद है आप लोग सुन के लिख लिए होंगे, ठीक है। सुन भी लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर मैं रिपीट करूं तो पहला दिन क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, ठीक है। रात में ये लोग गौ माता की पूजा करते हैं। सेकेंड दिन दूसरा दिन ये लोग क्या करते हैं, गाय को जो है लेके घर आता है, गोहाल में ये लोग पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसके तेल लगाते हैं सींग में, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तीसरा दिन का, तो पशुओं को धान और माला से सजा के खूट दिया जाता है। चौथा दिन ये लोग चावल इकट्ठा करते हैं। पाँचवा दिन खिचड़ी बनाते हैं, गाँव के सभी लोग खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ये आपका हो गया धान बुनी। धान बुनी एक पर्व है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। धान बुनी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि धान बुनी पर्व किस फसल की बुआई के प्रारंभ में मनाया जाता है। तो यहाँ पे धान ले है तो इसी से आपको पता चल जाएगा, ये धान फसल का जब बुआई किया जाता है तब इस पर्व का आयोजन किया जाता है, धान बुनी पर्व, ठीक है। धान बुनी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी धान बुनी पर्व के दौरान हड़िया का तपान, ठीक है। हड़िया का तपान मतलब शराब जो बनाया जाता है ना, शराब बनाने का जो प्रोसेस होता है, महुआ वृक्ष से जो शराब बनता है उसका फल से, तो उसी का तपान चढ़ाया जाता है। वो ये लोग क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में उसको वितरित करते हैं, ठीक है, धान बुनी पर्व के दौरान। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस पर्व के दौरान हड़िया का तापन चढ़ाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। तो पीछे बताया हम धान बोनी पर्व के दौरान, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 32 और 31 क्लियर हो गया होगा। 31 आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है। 31 आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ तक की चीज़ें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि कदलेटा पर्व को किस माह में मनाया था, ठीक है। कदलेटा, ध्यान रखना, कदलेटा आपसे पूछ देगा कि कदलेटा पर्व का जो आयोजन है किस माह में किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये भादो माह में किया जाता है, ठीक है, भादो माह में। और भादो माह का जो समय होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम क्या बताएं कि मध्य अगस्त से लेकर मध्य सितंबर, ठीक है। यानी कि अभी जुलाई खत्म हो गया, अब जो 15 अगस्त से स्टार्ट होगा 15 सितंबर तक का जो समय होगा इसी को भादो बोला जाता है। कदलेटा से आप ये समझ सकते हैं अभी जो है ना खेती बाड़ी का सीजन होता है, राइट। और कदलेटा में क्या खेती बाड़ी का सीजन कभी स्टार्ट होगा, अभी हो रहा है ना, अभी हो चुका है बहुत जगह, अब बहुत जगह होना बाकी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 15 अगस्त से 15 सितंबर का जो दिन होता है यहाँ पे खेती का सीजन होता है, इसको भादो बोलते हैं, ठीक है। सावन भादो आप लोग समझ रहे हैं। तो यही होता है आपका कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो माह में मनाया जाता है। बाकी इससे संबंधित चीज़ें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कि फसल को रोग मुक्त रखने के लिए किस पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है, यानी किस पर्व को मनाया जाता है। देखो आज के दिन में क्या बहुत साइंस डेवलप किया तो हम लोग क्या करते हैं और बहुत सारा दवाई लाके फसल में छिड़काव करते हैं, ठीक है। लेकिन आज से कुछ समय पहले इतना ये सब चीज़ नहीं था, साइंस डेवलप नहीं करा था जब, तो उस टाइम जो है फसल जो है इतना अच्छे से कैसे हो जाता था, ठीक है। तो बस उस टाइम का कुछ धार्मिक रीति रिवाज है जिसमें फसल को रोग मुक्त रखने के लिए लोग एक पर्व मनाते थे जिसको कदलेटा पर्व बोलते हैं, ठीक है। तो यही कदलेटा पर्व का आयोजन कब किया जाता है, भादो माह में। क्यों किया जाता है, तो फसल को रोग मुक्त बनाने के लिए। और ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अखाड़ा में जो है ये लोग अलग अलग पेड़ों का जो है वहाँ पे पूजा किया जाता है। बाकी के वहाँ पे जो फूल माला जो होते हैं, जो पेड़ का जैसे करम का पेड़, ये सब वहाँ पे ये लोग साल का वृक्ष का जो पेड़ होता है उसका जो डाली है काट के पूजा किया जाता है अखाड़ा में। और बाकी जब ये कदलेटा पर्व खत्म होता है उसके बाद इसका जो डाली होता है हर एक किसान अपना खेत में ले जाके गाड़ देता है, ठीक है, जिससे फसल क्या होता है रोग मुक्त रहते हैं। ऐसा मानना है उस टाइम का, उस टाइम के जो आदमी है ऐसा करते थे, ठीक है। जब साइंस डेवलप नहीं किया था तब की बात कर रहा हूँ। क्यों करता था, तो फसल को रोग मुक्त रखने के लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया होगा। किस डाली को गाड़ा जाता था,
तो याद रखना साल वृक्ष की डाली को, ठीक है। साल वृक्ष की डाली को अखड़ा स्थल में पूजा करके और ये लोग क्या करते थे, अपने अपने खेत में गाड़ देते थे, ठीक है, फसल को रोग मुक्त रखने के लिए। उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, कि बहुरा पर्व का आयोजन कब किया जाता है, ठीक है। सॉरी, बहुरा पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुरा पर्व का जो है एक अलग नाम भी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बहुरा पर्व को जो है राइज बहरलक बोला जाता है, ठीक है। राइज बहरलक बोला जाता है, और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग जो है बहुरा पर्व को कब मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुरा पर्व को अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, कि बहुरा पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो ये जो है आपका भादो माह में मनाया जाता है, ठीक है, भादो माह। तो याद रखेंगे आप लोग, बहुरा पर्व को किस माह में मनाया जाता है, तो भादो माह में। अब भादो माह का जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो समय होता है, कब होता है, तो हम बताएं 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखो बहुरा पर्व क्यों माना जाता है, जरूरी ये है जानना, ठीक है, कि हर एक पर्व को माना जाता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे महिलाएं द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है, बहुरा पर्व को। ये लोग अब अपने जो अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए और अच्छा खासा बारिश हो, ठीक है, जिससे खेती बाड़ी जो अच्छे से हो, इसके लिए जो है महिलाएं इस पर्व को मनाती है, जिसको बहुरा पर्व बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार से ये जितिया, जो आप जितिया पर्व के बारे में आप पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कल की क्लासेस में, वहाँ भी हम बताएंगे। तो जितिया पर्व भी अच्छे संतान प्राप्ति के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज उसी प्रकार से बहुरा पर्व को भी महिलाएं द्वारा मनाया जाता है, अपने अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए और अच्छा खासा बारिश हो, जिससे खेती बाड़ी सही से हो, ठीक है। इसके लिए बहुरा पर्व का आयोजन किया जाता है भादो माह में, और इसको अन्य नाम राज बहरलक बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, कि किस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है और इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र या नदी में प्रभावित कर दिया जाता है, यानी विसर्जन कर दिया जाता है। और ये प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये किस पर्व में किया जाता है, तो टूसू पर्व में किया जाता है, ठीक है, टूसू पर्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है ना कुंवारी लड़की, मतलब जो जो लड़की शादीशुदा नहीं है, उसके द्वारा रंगीन कागज और बांस से एक फ्रेम का डिजाइन तैयार किया जाता है। कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूँ ताकि आप सबको याद रह जाए। इस प्रकार से कुछ डिजाइन करके बनाया जाता है और इसको आसपास के पहाड़ी इलाके या फिर नदी में इसका प्रभावित कर दिया जाता है, ठीक है, अंतिम दिन में। ये एक अलग सोर्स है, लेकिन जब आप अलग सोर्स को फॉलो करोगे, अभी तक वहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बना है, अगर बनता है तो ये बोला जाता है कि कुड़मी जनजाति के जो लोग हैं ना, उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। वो लोग खेती बाड़ी जब स्टार्ट करता है तो उस टाइम ये इस टूसू पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। वहाँ से हालांकि अभी तक प्रश्न नहीं बना है, प्रश्न यहाँ से बना है इस स्टेटमेंट से, तो इसको देखिए आप लोग। और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 37 भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए प्रीवियस एग्जाम को, ठीक है। तो उम्मीद है आगे एक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, कि किस पर्व में तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है, ठीक है। तिल का जो है विशेष पीठा मतलब मिठाई बनाया जाता है तिल का, और ये टूसू पर्व में ही बनाया जाता है, ठीक है, टूसू पर्व में बनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के जैसा ही है, ठीक है। तो टूसू पर्व आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, कि टूसू पर्व जो है इसको कब मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति में, दशहरा में, होली में, या फिर बुद्ध पूर्णिमा में। तो फ्रेंड्स टूसू पर्व हम पीछे क्या बताए कि मकर संक्रांति के समान है, तो ये हो जाएगा आपका मकर संक्रांति के समय जो है इसको मनाया जाता है टूसू पर्व को, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, कि टूसू मेला का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है। अब देखो इस पर्व के दौरान एक मेला का भी आयोजन किया जाता है, जैसे दुर्गा यानी कि दशहरा में क्या किया जाता है, अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग मेला लगाया जाता है। जैसे मंडा पूजा जब होता है तो मंडा मेला भी अलग अलग जगहों पर लगता है, ठीक है। अब मेला का जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ भी हर एक चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करेंगे, तो आप सबको ये चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि टूसू मेला का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है, संथाल परगना, पंच परगना, पलामू प्रमंडल या फिर नेतरहाट। तो फ्रेंड्स ये पंच परगना वाला क्षेत्र में क्या जाता है, पंच परगना वाला क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे हो जाएगा आपका बुंडू, तमाल, ठीक है, ये आप सुने होंगे। ये 5 क्षेत्र है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि पंच परगना के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, कि टूसू पर्व को किसके स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। वो स्मृति मतलब क्या होता है, यहाँ से ये सिर्फ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था जेएसएससी सीजीएल में, कि स्मृति, देखो कंप्यूटर का जो स्मृति है वो किसको बोला जाता है, स्मृति मतलब यादाश्त, ठीक है, यादाश्त। यहाँ पे भी वही लिखा है कि टूसू पर्व को किसके यादों में मनाया जाता है, ठीक है। बस थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिए हैं कि स्मृति में मनाया जाता है। तो टूसू कन्या, ठीक है, टूसू कन्या से जो है ये ऑप्शन देख के भी आप लोग बना सकते थे कि टूसू पर्व का आयोजन जो है टूसू कन्या की स्मृति यानी उसकी यादों में मनाया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि कंप्यूटर की स्मृति किसको कहा जाता है, यादाश्त किसको कहा जाता है, तो मेमोरी को कहा जाता है, ठीक है। मेमोरी हर एक चीज़ को याद रखता है, जैसे रैम रोम आप पढ़े होंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, बारे में भक्ता सोक्ताइन पहान ये क्या होता है हम बता चुके हैं अभी पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कि जनी शिकार का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग जनी शिकार के बारे में, तो जनी शिकार का जो आयोजन होता है प्रत्येक 12 साल में किया जाता है, ठीक है।
प्रत्येक 12 साल में जनी यानी कि महिलाएं द्वारा पुरुष का वेशभूषा धारण करके इस शिकार को करते हैं और 12 साल में एक बार होता है ये, ठीक है। तो हम उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर इसको मैं बात करूँ फ्रेंड्स, जनी शिकार के बारे में, ये एक और पर्व है झारखंड का, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ डिस्कस कर देते हैं देसावली पर्व। देसावली पर्व, ठीक है। इसका भी आयोजन 12 वर्ष में एक बार किया जाता है, ठीक है। 12 वर्ष में एक बार, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में इसका भी आयोजन एक बार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। और ये जो प्रश्न है आपका प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में फिर से रिपीट करके अगर पूछता है तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। किस पर्व का आयोजन जो है, यहाँ एक मिनट इसको, हाँ, किस पर्व का आयोजन वीरांगनाओं की वीरता की स्मृति में आयोजन किया जाता है, ठीक है। वीरांगनाओं मतलब क्या होती है? वही जो महिला जो है पुरुष का वेशभूषा धारण करके, और जब इसको जब शिकार करते हैं, तब मुगल शासनकाल का, जब मुगल राजा का जब राज था उस टाइम जो है ना, बहुत सी महिलाएं जो है, जब मुगल शासनकाल में जब ये लोग ये झारखंड में जब शासन करने आया था, तो बहुत शोषित करते थे यहाँ की महिलाओं को। तो उस टाइम ये लोग, उसी टाइम से जो है, इसी के याद में जो है ये लोग इस पर्व को आयोजन करते हैं। तो वहाँ पर बहुत महिलाएं की जान भी चली गई थी, ठीक है, उस युद्ध में। तो उसकी वजह से ये लोग जनी शिकार करते हैं। तो इस यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस पर्व का आयोजन जो है वीरांगनाओं की वीरता की स्मृति में याद किया जाता है। वीरांगनाओं मतलब महिलाओं की वीरता, उसकी यादों यानी कि उसकी याद में जो है इसका आयोजन किया जाता है जनी शिकार का, ठीक है। 12 साल में एक बार किया जाता है, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, कि उरांव जनजाति की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और परंपरा से संबंधित पर्व, ठीक है। उरांव जनजाति का जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और परंपरा से संबंधित जो पर्व है फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा? तो इसी को बोलते हैं सेंद्रा पर्व, ठीक है। कौन सा पर्व बोलते हैं? सेंद्रा पर्व। और इसका एक और है सेंद्रा शिकार, ठीक है। सेंद्रा, देखो सेंद्रा का मतलब क्या होता है? शिकार, शिकार। तो शिकारी पर्व जो है इस मनाया जाता है उरांव जनजाति का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है सेंद्रा का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 को, एंड क्लियर भी हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, ठीक है। कि उरांव महिलाओं द्वारा पुरुष की वेशभूषा धारण कर गांव की पशुओं को शिकार करने की परंपरा को क्या कहा जाता है, ठीक है। अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि महिला जो है पुरुष का जो वेशभूषा धारण करके जनी शिकार का आयोजन कर, मतलब वो लोग जनी शिकार करते हैं, 12 साल में एक बार करते हैं। एज इट इज़ यहाँ पे क्या करता है महिला, यानी कि उरांव जनजाति की जो महिला है ना, पुरुष की वेशभूषा धारण करके गांव के पशु का शिकार करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको मुक्का सेंद्रा बोलते हैं, ठीक है, मुक्का सेंद्रा। और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि सेंद्रा तो आप लोग पढ़ लिए। सेंद्रा पर्व में क्या किया जाता है कि उरांव जनजाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाया जाता है, उसके यादों में किया जाता है। एंड महिला द्वारा जो ये शिकार किया जाता है तो उसको मुक्का सेंद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, कि उरांव जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष फागुन में किस सेंद्रा पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अभी को सेंद्रा पर्व भी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग समय में मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उरांव जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष फागुन में जब जिस सेंद्रा का आयोजन किया जाता है उसको फागु सेंद्रा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो विशु सेंद्रा, जो वैशाख के महीने में जिस पर्व का आयोजन किया जाता है वैशाख में, उसको बोलते हैं विशु सेंद्रा, ठीक है। तो ये तो समझ में आया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड जेठ सेंद्रा के बारे में, तो वर्षा ऋतु के समय जिस सेंद्रा पर्व का आयोजन किया जाता है तो उसको बोलते हैं जेठ सेंद्रा, ठीक है। पक्षी सेंद्रा में क्या होता है? देखो पक्षी सेंद्रा के बारे में याद रखना, इसमें जो है ना एक सिकरा नामक पक्षी होता है, ठीक है, सिकरा, सिकरा, सिकरा नामक पक्षी का जो है शिकार किया जाता है, इसको बोलते हैं पक्षी सेंद्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पक्षी को शिकार करके उसको बेचा जाता है, जिसको बोलते हैं छछड़ा बेचना, छछड़ा बेचना, ठीक है, छछड़ा बेचना, याद रखना है। आपसे एग्जाम में देखिए एक थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हो सकता है डीप जाता है, तो यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं जा सकता है, ठीक है। तो पक्षी सेंद्रा को जो है पक्षी सेंद्रा में क्या किया जाता है? सिकरा नामक पक्षी का शिकार किया जाता है और उसको बेचता है, जिसको बोलते हैं छछड़ा, ठीक है, छछड़ा। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सॉरी, आज का ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। यानी कि आज हम लोग लगभग डिस्कस किए, टोटल 50 प्रश्न के लगभग आसपास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 कल आएगा फ्रेंड्स, ये आपका प्ले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, JSSC विथ आनंद, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल इसका दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड फ्रेंड्स आज हो सकता है आपके लिए करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और झारखंड जीके की तैयारी को कंटिन्यू रखते रहिए, ठीक है। जब भी एग्जाम होता है आपको एग्जाम देना है, तैयारी आपका पूर्ण रूप से 100% होना चाहिए, राइट। एंड हिंदी का जो LDC का जो टाइपिंग था उसका भी हम लोग सेशन बहुत जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।